हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। सिर्फ पीवाईक्यू नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्वेश्चन के पीछे हम देख रहे हैं कि क्या गलती हो सकती है या किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरीके की गलती आपसे कराई गई उस क्वेश्चन में, जो कि आने वाले सालों में आपको नहीं करना है। तो एक एक क्वेश्चन करके हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने नेटवर्क थ्योरी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पूछे गए क्वेश्चंस कर लिए थे, अब बारी है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाला 2 नंबर में आईआईटी रुड़की ने गेट 2025 में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में पूछा गया था। और क्वेश्चन देख के बहुत सारे स्टूडेंट नोडल लगाने लग जाते हैं, कभी एक्टिव पावर पूछ लिया तो वी कॉस फाई वाले सेगमेंट में चले जाते हैं। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, द एक्टिव पावर सप्लाइड बाय द सोर्स इज। तो ये सोर्स कितना एक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है यहां से, है ना, वो हमसे पूछा है। एक्टिव पावर का मतलब क्या होता है? पी होता है, ठीक है, पी होता है। अब देखो, एक्टिव पावर निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे ऑलरेडी फुल कोर्स में। वी आई कॉस फाई, एक तो ये है ना, वी आई कॉस फाई। या फिर हमें अगर पता लग जाए कि पूरा इंटायर सर्क्यूट अगर हम कन्वर्ट करके एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस के फॉर्म में लेके आ जाए, है ना। अब मुझे नहीं पता है कि वहां पे प्लस जे बनेगा माइनस जे बनेगा, है ना, जो भी बने प्लस माइनस जे के फॉर्म में कुछ आ जाए, जे एक्स रिएक्टेंस के फॉर्म में और कुछ रेजिस्टेंस के फॉर्म में बन जाए। कुछ इस तरीके से अगर ये सर्किट बन जाता है, कुछ इस तरीके से सर्किट बन जाता है, तो आपने ये सीखा है पूरे फुल कोर्स में। मैंने पूरी कोशिश करी है सिखाने की और आपने बहुत अच्छे से सीखा भी होगा कि ये जो सोर्स के अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस लगा है, तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि जो सोर्स का एक्टिव पावर जो है वो हमेशा यहां पे डिसिपेट होगा और रिएक्टिव पावर कहां होगा? यहां पर जाएगा। एक्टिव पावर यहां पे और रिएक्टिव पावर यहां पे। तो अगर आपको किसी तरीके से सर्किट को छोटा करने में कामयाब हुए और आपने रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के फॉर्म में लेके आ गए, तो आप देखेंगे कि यहां से जो जाने वाला करंट है, तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करके, मतलब फॉर्मूले को मॉडिफाई क्या करना, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि मुझे करंट का अगर मैग्नीट्यूड पता लग जाए उसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, क्योंकि जो पावर यहां डिसिपेट होगा वही एक्टिव पावर यहां से आ रहा होगा। तो मुझे सर्किट नजर आ रहा है जहां पे आपको देखो जे है यहां पर है, तो इन दोनों को अगर हम पैरेलल में कर दें और फिर सीरीज में सॉल्व करें तो हो सकता है बात बन जाए वहां से। कई सारे स्टूडेंट इस तरीके से जाएंगे, दूसरे कई बार स्टूडेंट ऐसे भी जाएंगे सर हम तो यहाँ पे नोडल लगा देते हैं, यहाँ तो हम तो नोडल लगा देते हैं। नोडल लगाने के बाद यहाँ से हम वोल्टेज निकाल लेंगे, नोडल लगाने के बाद यहाँ का वोल्टेज निकाल लेंगे और यहाँ नोडल वोल्टेज निकालने के बाद यहाँ से करंट फाइंड आउट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से करंट का एंगल कितना है, उसके हिसाब से कॉस फाई पता लगा लेंगे। वोल्टेज पता है, करंट पता है, उसका एंगल पता रहेगा, वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो मल्टीपल तरीके हैं, बट ये वाला जो वी आई कॉस वाला तरीका है थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, ठीक है। बाकी हम सिंपल तरीके, देखिए क्वेश्चन पूछने के तरीके से आपको पता लग जाएगा, क्योंकि एक्टिव पावर हम बहुत सारी जगह पढ़ते हैं, है ना। आप क्योंकि अब जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट है वो उनको मशीन भी है सिलेबस में थोड़ा बहुत, तो कई बार क्या होता है एक्टिव पावर बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलता है, तो कई बार स्टूडेंट अलग अप्रोच से चले जाता है, वी आई कॉस फाई वाले से चले जाता है। बट आप देखिए क्वेश्चन सर्क्यूट है, नेटवर्क थ्योरी के इर्द गिर्द अगर पूछा गया है तो आपको एलिमेंट के हिसाब से भी करने में आसानी होनी चाहिए और यहाँ पे कंफर्टेबल फील होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम करवाए हैं, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं? ये दोनों काय में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो देखो पैरेलल में कैसे करते हैं, 5 इन दोनों को जोड़ देते, 5 माइनस 5j, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा 5j। पैरेलल में क्या होता है, ये पूरा एक एलिमेंट मान लिया, a और b, इन दोनों का मल्टीप्लाई, देन क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने में तो एक चीज चमत्कार हो गई कि सर यहां से तो 5j और 5j, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो गए, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर ये छोटा बन जाएगा, देखो इसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25j और जे स्क्वायर बन जाएगा माइनस, और एक माइनस पहले से है तो कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इतना हो गया। सो यहां से और छोटा हो जाएगा, 5 को कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाए 5j प्लस 5, है ना, समझ में आ गया। 5 को कॉमन लिया और कट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो यहां पर प्लस में क्या चल रहा है, इन दोनों को पैरेलल में कर दिया, देन एडिशन किसका, 10 प्लस 10 माइनस 10j, क्योंकि माइनस का है ना, तो ये चलते आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाए 10 माइनस 10j। तो अब देखो यहाँ से 10 और 5 रियल को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, तो 10 और 5 कितना हो गया 15, और 10 में से 5 गया, साइन का एक आएगा -5j।
तो अब ये सीधी सी सिंपल सी बात ये हो गई कि अब आपका जो सोर्स है वो सोर्स सिंपल सर्किट ऐसा बन गया कि जो सोर्स है वो 100 एंगल 0 है, बिल्कुल लफड़ा नहीं है, एंगल 0 दे दिया। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 15 है और रिएक्टेंस जो भी रहे है ना, अभी माइनस का, अभी हम लोग इस तरीके से साइन बना देते हैं, इंडक्टर कैपेसिटर नहीं बनाएंगे हम लोग अभी, है ना, -5J बना देते हैं। वैसे तो कैपेसिटिव नेचर है इसका, है ना, माइनस है तो, बट अभी हम नहीं बनाएंगे, अभी सिंपल ऐसा कर देंगे। अब हमें क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, करंट यहां से फाइंड आउट करना है अगर मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना, ऐसा करते हैं, ये करंट आ जाएगा। करंट आने के बाद अगर मुझे पावर निकालना है तो पावर निकालने का मतलब क्या है, आई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू दिस रेजिस्टेंस, 15 रेजिस्टेंस, है ना। बस आपको कैलकुलेटर यहाँ पे चलाना है और इसको यहाँ वैल्यू पुट करना है, 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 600 वाट। क्या आ जाएगा, 600 वाट इज द करेक्ट आंसर। रेंज गिवन था क्योंकि एनएटी टाइप का क्वेश्चन था, तो 590 से 610 के बीच में रेंज ठीक ठाक अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सिंपल एक्टिव पावर निकालने वाला क्वेश्चन। कई बार स्टूडेंट एक्टिव पावर को देख के ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको नेटवर्क थ्योरी में एसी पावर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, बहुत ज्यादा। आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, तमाम ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मेरे नोट्स में। तो जिसको भी नेटवर्क थ्योरी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, कई बार स्टूडेंट नेटवर्क थ्योरी अपना कॉलेज में जब पढ़ के आता है ना, उसको लगता है मुझे बहुत अच्छे से आता है। जब वो लेक्चर देखना स्टार्ट करता है उसको लगता है कॉलेज का नेटवर्क तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, 5% भी नहीं इसके आगे। तो बहुत नेटवर्क में बहुत डेप्थ है, बिल्कुल जीरो से लगा के एडवांस लेवल तक मैंने जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 188 लेक्चर्स में 450 क्वेश्चंस करवाए हैं। क्रैश कोर्स अलग से 150 क्वेश्चंस इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स, बेहतरीन तरीके से पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। कोई भी डाउट आए, चैट बॉक्स बना हुआ है, वहां पर आप डाउट अपना पोस्ट कर सकते हैं। गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ऑप्शनल है, ये गिवन कॉम्प्लीमेंट्री टाइप दे दिया हम लोगों ने। और ये इंटायर कोर्स अब 299 में अवेलेबल नहीं है ना, इसका प्राइस बढ़ चुका है, ये प्राइस आपका हो गया है 399। और ये 399 भी तब मिलेगा जब आप ये कूपन कोड वेलकम 50, अभी वेलकम 50 एक कूपन कोड आपके कोर्स में अवेलेबल होगा, उसको लगाइएगा, है ना। 700 कुछ प्राइस दिखा रहा होगा, उसको लगा दीजिएगा, 50% का डिस्काउंट मिलके 399 हो जाएगा, ठीक है। तो जाइए बेहतरीन तरीके से नेटवर्क थ्योरी सीखिए। ये नेटवर्क थ्योरी, ये जो 399 रुपये है ना, आपकी इंटायर लाइफ याद रहेगा, क्योंकि इस तरीके से बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक मैंने नेटवर्क थ्योरी पढ़ाया है, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।